नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम 360 चैनल पर। ये हमारा सेकंड वीडियो है। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का हम एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें सेकंड वीडियो में हम इसको कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो को आपको एक बार देखना है, उसके बाद सिर्फ इसको ईयरफोन लगा के सुनना है। जैसे कि अगर आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोचिंग से घर जा रहे हैं तो इसको एक बार ईयरफोन लगा के सुन लो, आपको जितने भी रूल हैं ये सारे याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम 10 रूल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो हम रूल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार वर्ब होगा। जैसे देखेंगे, शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वूमेन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे जो हैज़ आ रहा है ये वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दैट, उससे पहले जो जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वुमेन उसके अनुसार आना चाहिए, लेकिन वुमेन के साथ में क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, तो हैज़ को हम हैव में चेंज कर देंगे। सेकंड है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मीट। ओके, अब यहाँ पे हुम दे मीट आया है, यहाँ पे एरर कैसे देगा, हुम आई मीट करेगा, लेकिन हमको क्या यूज़ करना है, दे मीट यूज़ करना है, क्योंकि जो हु है उससे पहले दोज आ रहा है। ओके, हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे। दूसरे वाक्य का अर्थ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिन से वो मिलते हैं। तो आई मीट को दे मीट में हम चेंज कर देंगे। रूल नंबर 12 देखेंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ओके, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम, यहाँ पे ईच के साथ स्टूडेंट सिंगुलर आया है, वर्ब भी हैज़ सिंगुलर आई है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। ओके, जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी। ओके, अब यहाँ पे जो हिज आया है इसको वंस में चेंज करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो वन वन है। ओके, मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। अब देखिए ये एरर बहुत बार दिया जाता है, मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। अब मैनी ए आ रहा है तो अपन ने अपना जो रूल था उसमें था कि मैनी ए आएगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन, यानी सब कुछ सिंगुलर आएगा। अब जो हैव आ रहा है उसको चेंज करना है हैज़ में। ओके, एंड जो देयर आ रहा है उसको चेंज करना है हिज में। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट। अब देखिए मोर देन वन आ रहा है, उसके साथ में मैन सिंगुलर और वॉज सिंगुलर वर्ब। ओके, अब मैनी का प्रयोग देखेंगे, दो तरीके से मैनी का प्रयोग कैसे कैसे होता है वाक्य में। देखिए, मैनी ए मैन हैज़ कम। अब मैनी ए के साथ में हमने रूल जस्ट ऊपर वाला पढ़ा था, उसमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ था, लेकिन मैनी सिर्फ मैनी आए। ओके, अगर मैनी ए नहीं आए, सिर्फ मैनी आए, तो उसके साथ में जो नाउन है वो भी प्लूरल आएगा और जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, जैसे मैनी मैन हैव कम आएगा। ओके, इसको अच्छे से देखिएगा। अब ये एक एक वर्ड और आता है, एक ग्रेट, एक गुड मैनी। ओके, या तो एक ग्रेट मैनी देगा या फिर एक गुड मैनी देगा, तो उसके साथ भी हमेशा जो प्लूरल नाउन है वो आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, यानी ये ग्रेट एंड ए गुड मैनी मैन हैव कम। ओके, इन तीनों वर्ड को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसको देकर एरर जरूर पूछा जाता है। रूल नंबर 13 देखेंगे, अगर ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके बाद आने वाली वर्ब और एडजेक्टिव सिंगुलर होते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज होमवर्क, या फिर वन ऑफ द दैम हैज़ डन हिज वर्क। ओके, अब यहाँ पे वन ऑफ आ रहा है और उसके साथ में जब द बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब है हैज़ वो सिंगुलर है और एडजेक्टिव हिज वो भी सिंगुलर है। ओके, तो ईच, एवरी या फिर वन के बाद ऑफ का प्रयोग होगा तो नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल, और वर्ब और एडजेक्टिव सिंगुलर। ओके, रूल नंबर 14,
रूल नंबर 14 देखेंगे। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, देखिए सेंटेंस देखिए, वी ईच हैव ए ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो प्लूरल नाउन है यानी कि वी हो गया, ठीक है, वो प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो इसे प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईच जो हमें पहले हमने रूल नंबर 12 में पढ़ा था कि ईच, एवरी, ठीक है, ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। लेकिन अगर ये बीच में यूज हो रहा है यानी कि उससे पहले जो है प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है तो यहाँ इसको प्लूरल में माना जाएगा और हैव का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वर्ब जो है वो प्लूरल यूज हुई है। ओके, रूल नंबर 15 देखेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वन के साथ सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है तथा इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव, ओके, या प्रोनाउन वन, वन, वंस का प्रयोग होता है, न कि ही इज़, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो हम डिफरेंस देखेंगे। वन शुड कीप हिज प्रोमिस। अब वन के साथ में जो सिंगुलर है इसके साथ में हमेशा वंस का ही प्रयोग होगा। ओके, जो प्रोनाउन है वो वंस का प्रयोग होगा, ना कि हिज का। वन शुड कीप वंस प्रोमिस। रूल नंबर 16 देखेंगे। जो काल्पनिक वाक्य होते हैं जैसे कि इफ़ हो गया, एज इफ हो गया, एज तो हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, इन केस हो गया, अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब वर्ब का ही प्रयोग होगा, न कि वाज का। ओके, जो काल्पनिक वाक्य है वो उसमें चाहे जो नाउन प्रोनाउन है वो कुछ भी हो, वहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि आई विश आई वर ए बर्ड। ओके, तो आई के साथ में वर्ब का यूज़ हुआ है। इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ में कभी वर्ब का यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक वाक्य है कि इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। ओके, रोल नंबर 16 देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखेंगे जैसे कि गॉड सेव द किंग। ओके, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेव प्लूरल वर्ब है। ओके, द किंग। सेकंड देखेंगे लॉन्ग लिव द क्वीन। अब यहाँ पे देखिए द क्वीन में सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में लॉन्ग जो लिव है वो प्लूरल वर्ब है, उसका प्रयोग हुआ है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 18 देखेंगे। ए नंबर ऑफ आए या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ आए, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ओके, देखेंगे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे ए नंबर ऑफ के साथ में स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है और उसके साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ओके, लेकिन अगर ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ की जगह दा का यूज़ हो जाए यानी कि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है तो इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसके बाद इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, एग्जांपल देखेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ बॉयज़ होता तो हम इसको सही मानते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाला रूल पढ़ा है कि उसके साथ में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और प्लूरल जो वर्ब है उसका प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे द नंबर ऑफ आया है तो इसके साथ में बॉयज़ तो ठीक है क्योंकि जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ के साथ में आपको याद रखना है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। ओके, रोल नंबर 19 पे देखेंगे। अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, ओके, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। रूल क्या बोल रहा है अपना, द अमाउंट ऑफ, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ का अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन मनी हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। लेकिन इसने क्या यूज़ किया हुआ है, आर यूज़ किया हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब नहीं है, तो ये गलत सेंटेंस है। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, तो
इसका यूज होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 20 देखेंगे। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ के साथ में अगर ऑल का प्रयोग हो रहा है तो इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। ओके, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, लेकिन अगर ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इजी है कि अगर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो, ऐसी चीज़ हो जो अनकाउंटेबल हो उसके साथ हो तो सिंगुलर वर्ब, और ऑल का प्रयोग अगर ऐसी चीज़ के साथ हो जो या तो कोई व्यक्ति को बताए या बहुत सारी वस्तुओं को बताए तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ऑल आर वेल एट होम। ओके, तो ये सभी के बारे में बता रहा है, ऑल आर वेल एट होम। रूल नंबर 21 देखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इसमें से एरर हमेशा पूछा जाता है। जैसे तब ये हो गया फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, न्यूज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, परसेंटेज हो गया, पोइट्री हो गया, नॉलेज हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, या फिर ट्रैफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, म्यूज़िक हो गया, ब्रिकेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, सीनरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, पोट्री हो गया, बेकरी हो गया, क्रोकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। वर्ड, जब वर्ड का अर्थ संदेश या परिचर्चा हो। फ्यूल एवं पेपर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल देंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एनचेंटेड अस। ओके, आई पास बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पे जितने भी जो वर्ड दिए हुए हैं हमको, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन के रूप, अगर इनका तभी होगा जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होंगे। ओके, रूल नंबर 21 देखेंगे। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनके प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन निम्न है। ओके, इनके सबके पीछे एस आता है। ओके, अब इनको अपन सोचें कि इनको एस हटा के इनको सिंगुलर बना दे तो वो नहीं बना सकते। इनको हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ करना होता है, और इनके साथ में जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज़ होती है। ओके, कौन कौन से वर्ड हैं देखेंगे। जैसे सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, पिलर्स हो गया, पिंसर हो गया, बेलोज हो गया, ट्राउज़र हो गया, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, गैलोज हो गया, फंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गूगल हो गया, बिनोक्यूलर हो गया, सनग्लासेस हो गया, आर्म्स हो गया, अमेंड्स हो गया, अचीव्स हो गया, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, फायरवर्क्स, lodgings, outskirts, particulars, proceed, regards, reach, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings या फिर ब्रेसेस etc। ओके, अब ये जितने भी वर्ड हैं इनके पीछे, सबके पीछे एस आता है, और इनको एस को हटा के इनको सिंगुलर हम नहीं बना सकते। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर दी टंग्स, आर द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक, ऑल हिज असेट वर सीज, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। अब देखिए जितने भी सेंटेंस हैं इन सबके साथ में जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है, और सबके साथ में एस है। अब ये एस को हटा के इसको इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ओके, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 23। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इनके पीछे भी लास्ट में एस आ रहा है। ओके, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सारे सिंगुलर हैं। ऊपर वाले रूल में सबके पीछे एस आ रहा था तो वो सारे प्लूरल थे। ओके, उनको हम चेंज नहीं कर सकते सिंगुलर में, लेकिन इनके पीछे भी एस आ रहा है और इनको भी हम एस नहीं हटाएंगे, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होंगे। जैसे कि न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स,
लिंग्विस्टिक etc. ओके, जैसे सेंटेंस देखेंगे, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ओके, अब न्यूज़ है, नो न्यूज़ है, उसके साथ में वर्ब इज़ यूज हुआ है यानी कि सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। ओके, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड एथिक्स डिमांड्स होनेस्टी। ओके, अब इन सब के साथ में देखिएगा कि एस सबके पीछे आ रहा है और सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। ओके, अब ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर अपन को लगे, नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा इनका जो प्रयोग है वो प्लूरल में हो गया, यानी कि इनके साथ में एस या ई एस इनके पीछे नहीं आ रहा। ओके, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल etc, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे कैटल्स कभी नहीं होगा या फिर चिल्ड्रंस लिखना ये भी गलत होगा। बहुत कॉमन एरर पूछा जाता है, चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिखे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चिल्ड्रन है ओके ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, इसके पीछे एस लगाओगे तो ये गलत होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि कैटल है वो ग्रेजिंग कर रही हैं फील्ड के अंदर। ओके, तो और आर का यूज़ हो रहा है जो कि प्लूरल वर्ब है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। ओके, अब इन्फेंट्री है ओके उसके साथ में हैव का यूज़ हुआ है क्योंकि वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। अब यहाँ पे देख एक नोट है कि जो पीपल है उसका अर्थ लोग होता है, लेकिन अगर पीपल्स एस ये लिखा जाता है कॉमनली, पहले नहीं लिखा जाता लेकिन अभी ये पीपल्स लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है विभिन्न मूलवंश के लोग। ओके, तो ये हो सकता है। रूल नंबर 25 देखेंगे, कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। जैसे कि सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस है, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया, मिस्चीफ हो गया, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोस्टेज हो गया, नॉलेज हो गया, वेस्टेज हो गया, मनी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ब्रिकेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, न्यूज़ हो गया, वर्क, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, बिहेवियर, वर्ड। वर्ड का अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो। फ्यूल एंड पेपर, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, उसमें क्या था कि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था कि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में का प्रयोग अगर हो तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इन्हीं के साथ में एक रूल और आता है जिसमें है कि इनके साथ में आर्टिकल ए एन एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ओके, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैरडन the mischief committed by him is unpardonable. His hair is black. I have bought some equipment that I needed for the project. इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, हेयर्स नहीं हो सकता, इत्यादि लिखना हमेशा गलत होता है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यक हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ओके, ये एग्जांपल देखिएगा, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। ओके, मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। ओके, अभी इसके साथ देखिए, मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को हम हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करते हैं लेकिन अपन ने इसके साथ कुछ वर्ड ऐड किए हैं जैसे कि मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर। ओके, तो इस ये अब प्लूरल बन जाता है। ठीक है, आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। ओके, ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे भी जो यूज़ किया है, जैसे ब्रेड सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं,
ठीक है, लेकिन जैसे प्लूरल के साथ में यूज़ हुआ है तो उसमें क्या क्या यूज़ किया अपने, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इनके साथ में ऐड करने होते हैं, तब जाके इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे प्लीज़ शो मी सम आइटम ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। ओके, द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रेड ऑफ हेयर इन द कार। अब पुलिस है, उस हम हमेशा उसके साथ में अपन ने जो यूज़ किए थे हेयर, हेयर जो यूज़ किया था उसके साथ में ये था कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने इंस्टेड ऑफ हेयर यूज़ किया है। ओके, यानी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसके साथ में यूज़ किए हैं इसलिए। नेक्स्ट रूल देखेंगे, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही में एक रूप में रहते हैं, जैसे कि डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसल, ईटीसी। ओके, यानी कि ये दोनों ही रूप में रहते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में रहते हैं। ओके, देखिएगा एग्जांपल, आवर टीम इज़ द बेस्ट। ओके, ये भी हो सकता है क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ रही है इज़, और आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे भी एक देखिएगा कि जब कलेक्टिव चीज़ की बात हो रही है, आवर टीम एक कलेक्टिव चीज़ की बात हो रही है, तब इज़ का यूज़ हुआ है, यानी कि सिंगुलर का यूज़ हुआ है। और तब जो पूरी टीम है वो न्यू यूनिफॉर्म ट्राई करेगी, यानी कि पूरी टीम ही ट्राई करेगी, तो वहाँ पे आर का यूज़ हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। देयर आर टू फिश इन द पाउंड। ओके, अब यहाँ पे टू फिश की बात हुई है, ठीक है, अगर सिंगुलर फिश की बात होती तो यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे टू फिश की बात हुई है इसलिए आर का यूज़ किया है। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। ओके, अब फिशेज का अर्थ यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों की फिश से है। ओके, जैसे कि पीपल का अपन ने यूज़ किया था, पीपल्स। ओके, ऐसे ही यहाँ पे फिशेज का मतलब है विभिन्न प्रजातियों की फिश। ये भी हमारे जो मेन मेन रूल है वो फिनिश हो चुके हैं। ये रूल नंबर 27 है। कुछ वर्ड के साथ में हमको किस तरीके से, जो वर्ड आते हैं उनके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का किस तरीके से हमको यूज़ करना होता है, उसकी एक टेबल है, ये आप देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि वर्ड नो आए, ओके, नो के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ओके, इनके नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड देखेंगे, जैसे वर्ड है अगर नो से स्टार्ट हो उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। दोनों के सेंटेंस देखेंगे नीचे। देखिए, नो एयर इज़ प्रेजेंट ऑन मार्स, नो यूज़ हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ हो रही है। ओके, और नो है, स्टूडेंट आ रहा है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है तो वर्ब वॉज यूज़ हो रही है, यानी दोनों के साथ में जो सिंगुलर वर्ब की यूज़ हो रही है। ओके, थर्ड देखेंगे, वन थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ या 20% ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और इसी के साथ अगर वन थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। दोनों सेंटेंस रूल का सेंटेंस देखते हैं। देखिए 3 और 4 देखेंगे, वन थर्ड ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। ओके, वन थर्ड ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश, यहाँ पे ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, उसके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज़ हो रही है। और वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास, अब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब है वो हैव यू नहीं, प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है हैव पास। ओके, ये देखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखेंगे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और इसी के साथ मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, सम सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। रूल एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 6 एंड 7 देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ गेन बाय एक्सपीरियंस। ओके, अब यहाँ पे जो नॉलेज है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है मोस्ट ऑफ के साथ में तो वर्ब सिंगुलर यूज़ हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल आर एब्सेंट टुडे, यानी कि ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, गर्ल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल यूज़ हुई है। ओके,
एक देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, द परसेंट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटर नाउन हो तो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, द परसेंट ऑफ के साथ में देखेंगे। 11 नंबर सेंटेंस देखेंगे, द परसेंट ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट इज़ 10। इन द परसेंट ऑफ आ रहा है, उसके साथ में कैंडिडेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर आ रही है, यानी कि द परसेंट ऑफ उसके साथ में वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ओके, मोर वाला देखते हैं अब हम। ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। मोर देन वन के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी के साथ मोर देन टू हो या फिर थ्री हो, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है तो वर्ब प्लूरल आएगी। उसके साथ में ही मोर हो, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लस देन हो, फिर वन हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। सेंटेंस देखते हैं तीनों के, 12, 13, 14, 15 सेंटेंस देखेंगे हम। देखिए 12th में देखिए क्या है, मोर देन वन सिटी वाज इन रूइन। ओके, मोर देन वन सिटी, अब सिटी जो है वो क्या है, ये काउंटेबल है। ओके, और उसके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हुई है। उसके साथ मोर सिटीज़ देन वन वर इन रूइन, अब यहाँ पे जो सिटीज़ है वो अनकाउंटेबल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ में क्या यूज़ किया है, वर्ब जो है वो वर यूज़ किए है। ओके, उसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे, मोर देन टू, ठीक है, या फिर यहाँ पे थ्री होता, थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। ओके, अब मोर देन टू आ रहा है या फिर थ्री आ रहा है, अब मोर के साथ अगर वन आता है तब तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही थी, और यहाँ पे मोर के साथ में मोर देन टू या थ्री आए तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हो रही है, हैव बीन यूज़ हो रही है। ओके, मोर प्लान देन वन वर मेड। ओके, ये पढ़ चुके हैं हम। मोर का है, फिर उसके बाद में प्लान्स यानी कि काउंटेबल नाउन। ओके, और फिर उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, और फिर उसके बाद देन आए, फिर वन आए, तो जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ हो रही है, यानी कि वर्ब यूज़ हो रहा है। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, इसको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखना है, फिर उसके बाद एक या दो बार आपको सिर्फ सुनना है, आपको सारे रूल ये याद हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो वर्ब वर्ब का लेके आएंगे। ओके, और इसके साथ हम पूरी इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। जो भी राजस्थान एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है, वो कंप्लीट हम इसमें कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।